गेंद आपसे संभाली नहीं जा रही और मुल्क संभालने के लिए आप निकल पड़े हैं। क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है, मजाक। इक्तदार की भूख तो आप सबको थी, लेकिन ये लूटने के जरिए जो आपने बनाए हैं कि मासूम बच्चों तक ये चीजें चली गई हैं, वो सारा पैसा कैसे जाया हो रहा है अवाम का, ये आपको समझ में नहीं आ रही। यानी ये अल्फाज किसी के लिए कह देना दीनदार आदमी का मेरे ख्याल से तो बड़ी कमाल कामयाबी है। ये तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मेरे व्लॉग्स आप देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ा कुछ मेरे लिए भेजते भी हैं, दिल वगैरह भी, और आप सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ। आज पहले व्लॉग के अंदर पहला मेरा जो क्लिप है वो ऐसी शख्सियत का क्लिप है कि जिस पर ना तो आप कोई तनकीद कर सकते हैं और ना ही कोई भी शख्स मेरे ख्याल से जो ईमान रखता है वो इस पर तनकीद नहीं कर सकता, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी हैं और माशाल्लाह से बाइलम शख्सियत हैं और कमाल इन्होंने पूरे जहाँ जहाँ भी दीन के लिए जितनी खिदमात इनकी हैं वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो मैं भी इनको सुनता हूँ, आप सब लोग भी इनको सुनते होंगे। ज़रा मौलाना तारक जमील साहब क्या फरमा रहे हैं, प्लीज़ दिखाइएगा। सच्चा आदमी है, इमरान खान दयानतदार आदमी है, मोमिन आदमी है। यकीन था कि इमरान खान इतनी हिम्मत से जेल काट लेगा? यकीन था, कैसे? 100% यकीन। अभी आप नहीं, दिल नहीं करता अडयाला जेल जाकर मिलने? नहीं, वो तो मिलने ही नहीं देते तो क्या करते? आपके तो सारे जानने वाले, अगर मिलने दें तो जाएं ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे अगर आप जाकर? कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया, तारीख बदल दी तुम। क्या बात है जी। मौलाना तारक जमील साहब की अब इस बात पर कोई एतराज़ कर सकता है तो वो मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स बताएंगे इस पे एतराज़ कोई कर सकता है कि मौलाना तारक जमील साहब ये फरमा रहे हैं कि मोमिन आदमी हैं। इमरान खान एक मोमिन आदमी है, इमरान खान एक सच्चा लीडर है, सच्चा इंसान है। इमरान खान मुझे यकीन था कि वो जेल काट लेगा, बहादुर आदमी है। यानी ये अल्फाज किसी के लिए कह देना दीनदार आदमी का मेरे ख्याल से तो बड़ी कमाल कामयाबी है। ये तो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी की बात होती है, ज़मानत होती है कि एक दीनदार आदमी उनके करीब रहे हैं या जिस तरह उन्होंने उनको वॉच किया है या जितना देखा है, और माशाल्लाह से मौलाना तारक जमील साहब जो आपने कहा है, मेरे व्यूवर्स भी आपकी इस बात का बता देंगे यकीनन कि इमरान खान के बारे में जो अल्फाज आपने कहे हैं वो हकीकत पर मबनी हैं, वो सच हैं, वो बिल्कुल 110% सच हैं। आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ तो मैं तो समझता हूं कि तारक जमील साहब वो गलत हो ही नहीं सकता। मेरी ज़ाती राय तो ये है। हर शख्स को शौक़ होता है हर चीज़ करने का, ठीक है ना। कुछ बंदों को शौक़ होता है जी मैं गुल्ली डंडा खेडांगा, मैं मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, है मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, मैं फ़लाँ खेलूँगा। लेकिन किसी ऐसी एज में जाकर या ऐसी जहाँ पर बचपन से ना खेला गया हो और फिर जाकर सोचा जाए कि मैं कोई बड़ा प्लेयर बन जाऊँ या कुछ हो जाए, वो क्या है कि बिलावल भुट्टो साहब ज़रा दिखाइएगा जी। अच्छा बिलावल साहब, मैं सोचा चलो पहली बार इधर मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, और फिर गेंद भी नहीं आपसे संभाली जा रही, लेकिन दोबारा फिर आपकी तरफ आया और आप तो साथ जो साथी आपका साथ खेलने वाला उन्होंने तो तुझे हरा ही देना बिल्कुल ही, क्योंकि आपको तो पकड़ना भी नहीं आ रहा, वो छिक्का जो पकड़ा हुआ आपने वो भी नहीं आपको पकड़ना आ रहा। कैसे आप मसलन ये क्या सोचा आपने कि मैं ये करूँगा? गेंद आपसे संभाली नहीं जा रही और मुल्क संभालने के लिए आप निकल पड़े हैं कि मुल्क मैं संभालूंगा। यहाँ पर ये आप संभल नहीं रही है, एक टेनिस बॉल आपसे संभल नहीं रही और मुल्क आप संभालेंगे। अरे कहाँ संभालेंगे भैया? क्यों हम लोगों के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं? क्यों हम लोगों के साथ ऐसा मामला किए जा रहे हैं? और ये चीज़ें मत करा करें। ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ नहीं आती आपको छोड़ दें उसको, उन चीज़ों में ना वो सीधे लफ्ज़ों में क्या कह दूँ मैं उसको कि समझ तो तुसी गए ही हो कि हर काम च वो नहीं लिया करते हिस्सा। आपको सोचना चाहिए।
छोड़ दें, ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ये फिर लोग इस पे बड़ी तनकीद, वही आप वाली बात आपने एक प्रोग्राम में एक जगह कहा था कि भूल गए थे और आपने कहा मीम्स बनेंगी अब, तो इसकी बन रही है, अब इसका भी लोग मजाक बना रहे हैं और बड़ा कुछ लिख रहे हैं नीचे। अच्छा जी, एक रमज़ान बाज़ार के अंदर रेहड़ियाँ लगवा दी जी, रेहड़ियाँ लगवाई हैं, तो रेहड़ियाँ जो लगवाई हैं ज़रा दिखाइएगा जी। पता नहीं किहड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸਸਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਨਾਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਕੇਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਤੇ ਸੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੇਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ। ਖਾਣ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਵਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਨਸ਼ਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਲੱਗੀ। ओह माय गॉड। सुनाई जी, ये रेडी बाजार है रमजान शरीफ में, पब्लिसिटी इतनी है, इश्तिहारात इतने लगे हुए हैं, ओह माय गॉड, फ्लेक्सेस इतनी लगी हुई हैं, और रेडियो पे वो जो फल दिखा रहा है माशाल्लाह से गैबी फल, और मुझे मज़ा आ रहा है। वो सेब कमाल गोल्डन आपने दिखाया भैया, और खजूरें भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई हैं, और हर चीज़ आपने, केला भी दिखाया कि 100 रुपये दर्जन, यानी पर कि वो एक फल, सब्र का फल, हाय हाय हाय, वो सब्र का फल तो यकीन जाने हम बड़े सालों से खा रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान में हर आने वाले शख्स के, और वो जो लॉलीपॉप्स हैं जो अवाम को वो देते हैं, और जो आके लॉलीपॉप आप अवाम को दे देते हैं, जितने भी हुक्मरान आते हैं, और फिर उसमें सब्र कर जाती है अवाम कि सब्र शायद अब कुछ हो जाएगा। सब्र का फल तो खा रहे हैं। अरे सब्र का फल मीठा होता था, सुना ये था कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो कड़वे से कड़वा तर होता जा रहा है। सब्र का फल भी कड़वे से कड़वा तर होता जा रहा है, सब्र का फल भी मीठा नहीं मिल रहा किसी को। क्या जुल्म है, क्या सित्म है कि वहां पर रेडियां लगवाएंगे जहां पर कस्टमर नहीं घुस सकता, जहां पर गाहक नहीं जा सकता। अगलों ने फल उठाया, पता नहीं कहां कहां जाके वो बेच रहे हैं वो, और वो रमज़ान बाजार बिल्कुल वो खाली पड़ा है, हर चीज़ उसने एक्सपोज कर दी, सामने ला दी आपके, यानी फिर भी आपको ये नहीं आ रहा। और करोड़ों रुपए की वहाँ पर पब्लिसिटी लगी हुई है, लाखों रुपए आपने पब्लिसिटियों पे लगा दिया है, इतने पैसा आपने पब्लिसिटियों पे लगा दिया है। वो सारा पैसा कैसे ज़ाया हो रहा है अवाम का, ये आपको समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरीके से अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हर तरह से, जिस तरह जहाँ चाहते हैं आप वहाँ, और नशई वो कहते हैं लूट के ले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ लोहा ही इतना लगा हुआ है आपकी फ्लेक्सिस के साथ। तो नशई तो सवेरे चुप के ज़ाहिर उन्होंने क्या बेचो, ठीक है ना, वो तो हर चीज़ वो नमी बनवा लेंगे, ये इनको क्या है। आपने बहुत अच्छा किया फ्लैक्स बनवा के, चलो नशइयों का फ़ायदा तो हुआ कि नशई तो बेचारे लोहा मिलना शुरू हो गया उनको आसानी से, और जहाँ से मर्जी उठा के वो ले जाते हैं और अपना नशा पूरा कर लेते हैं। ये जो बाज़ार लगाया, खाली बाज़ार, रेडियाँ वहाँ लगवा दी जहाँ नहीं लगवानी चाहिए थी आपको, जहाँ लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और क्या चीज़ें वहाँ, क्या हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, मजाक इस कौम के साथ, गरीबों के साथ, पिसे हुए गरीब लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके जज्बात से खेला जा रहा है। यकीन जान, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप सीएम हैं हमारी मरियम नवाज साहबा, आपके जो नीचे के लोग हैं उनको थोड़ा अलर्ट करें। आप अच्छा काम करती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचने देते, आप अच्छे को अमल करती हैं, आप वो नहीं जाने देते वहां तक, सिर्फ बयाना तक बातें, हो गया जी काम, टेंशन ना लो। बहुत दिहाड़ियां लगा रहे हैं लोग, बड़ी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, यकीन जान लीजिए। अच्छा जी, अब ये उज़मा बुखारी साहब का एक प्रोग्राम हो रहा है, 7 खातून बैठी हुई हैं, क्या फरमा रही हैं जी, जरा दिखाइएगा। लीमू आपने अक्सर सुना होगा कि रमज़ान में बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई होता था, 500 रुपये 600 रुपये किलो लीमू मिलता था, जो चाइनीज़ लीमू भी, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस दफ़ा 110 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये होता है। सुनाए, अब सुनाए क्या मसला है। यानी आप बहुत बड़ा कारनामा आप सुना रही हैं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ा फैसला सुना रही हैं कि नींबू हमने जी सस्ता कर दिया, 110 रुपये 100 रुपये, यानी इस तरह से आपकी कीमत ले आए नींबू की। नींबू मेरी भैन किसी ने तल के खाने ने नींबू, मुझे ये बताएं कि कोई नींबू आज क्या करना है बेटा, वो नींबू तल लें बेटा, भूख लगी है नींबू तल लें, आप नींबू निचोड़ दें मुँह के अंदर। हाँ जी, आप ओए होए मम्मा मुझे तो बहुत प्यास लगी है, नींबू निचोड़ दें। नींबू भाई अभी तो सीज़न वो नींबू का आया ही नहीं, जो असल सीज़न आता है नींबू का, गर्मी के अंदर जब शिकंजी बननी होती है, अभी तो वो नींबू का सीज़न ही नहीं आया, जिस लेवल का आना है नींबू का सीज़न।
आप कह रही हैं जी यूं और वो और ये नींबू की कर रहे हैं असी नींबू ना निचोड़ सोने, नींबू ना निचोड़। अजीबो गरीब ये आप चीनी की कीमतें देखें कहाँ तक चली गई हैं, आटे की कीमत देखें कहाँ तक चली गई है, रोटी की कीमत वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप देखें कि किन किन चीज़ों की जो ज़रूरियात, बेसन जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मैं भी बाहर जाके शॉपिंग करता हूँ, यूज़ होती, मैं भी अपने घर की चीज़ें लेता हूँ लेकिन मुझसे पूरी नहीं होती। मैं लड़ता हूँ अपनी बीवी के साथ, मैं घर में लड़ पाता हूँ यार छोड़ो ये ना करो, ये ना करो, वो ना करो। और बहुत सारे मर्द इसी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, हार्ट के पेशेंट हो गए। मैं तो हुई हार्ट का पेशेंट और मुझे तो 2-3 दफ़ा फिर हो गया और अब पता नहीं आखिरी अटैक होगा और चले जाएंगे हम दुनिया से। ये तो मुझे समझ से बाहर है क्योंकि आपकी जो मामलात हैं ना वो आपने हर बंदे को कल्पा दिए, वो हर बंदे को कल्पा दिया। हर बंदा परेशान है, टेंशन में है। आप जाकर देखें, एक बार बाजार के अंदर आएँ और आपको पता लग जाए सब्जियों की कीमत क्या है। अरे मुर्गी के पर, उसके पर नहीं काट सकती आप, मुर्गी के पर नहीं काट सकती, कितनी हवा में उड़ रही है, 700 750 रुपए किलो। अरे कहां बड़ा गोश्त होता था इस कीमत पे। मुर्गी पोल्ट्री फार्म किनके हैं, कौन मालिक है पोल्ट्री फार्मों का, किसने करना है इस पे कंट्रोल। ये मुर्गी कब, जहां हम 200, 150, 200 में मुर्गी पका लो यार, 150 रुपए किलो हैगी, 200 रुपए किलो हैगी यार, वो भी हाथ से निकल गई, लोगों के, गरीब लोगों के हाथ से वो भी निकल गई। तो यहां मुझे शेर याद आ रहा है कि बुतों की बस्ती में लुटते तो कोई बात न थी, बुतों की बस्ती में लुटते तो कोई बात ना थी, खुदा गवाह है लुटे हैं खुदा की बस्ती में। तो बहरहाल आगे जी एक बच्चा कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है जी प्रोग्राम में। रमजान में जो कुछ बनता है वो मजे से सब खाते हैं, पाकिस्तान भी रमजान में बने। तो ये रमज़ान का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर बच्चे को भी आप ये देख लें कि बच्चे को ये सेंस है। और वाकई रमज़ान शरीफ में हमारा पाकिस्तान बना था और रमज़ान चीज़ में उसने कहा रमज़ान शरीफ में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं और मज़े से खाते हैं, तो पाकिस्तान भी रमज़ान शरीफ में बना है और मज़े से खा रहे हैं। हाय हाय हाय, ये बच्चों तक बात चली गई, छोटे मासूम बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं कि उसी तरह वो खा रहे हैं। कितना का खाएंगे यार इस मुल्क को, कितना का खाएंगे इस गरीब अवाम के हक को, कितना का खाएंगे, कहाँ तक खाएंगे, कब भरेंगे आपके पेट, कब भरेगी आपकी नीयतें, कब होगा ये मामला। इक़्तिदार की भूख तो आप सबको थी, लेकिन ये लूटने के ज़रिए जो आपने बनाए हैं, जो तरीक़ेकार बनाए हैं, वो समय से बाहर है कि मासूम बच्चों तक ये चीज़ें चली गई हैं। फ़िक्र वाली बातें हैं, फ़िक्र वाली बातें हैं, पूरी गवर्नमेंट के लिए फ़िक्र वाली बातें हैं। आगे क्लिप दिखाइएगा ज़रा, क्या मज़ेदार क्लिप है। ओके अच्छा, पुल का मतलब होता है कि पुल करें आप ज़रा दरवाज़ा खुल जाएगा लेकिन उसने नीचे लिख दिया, उसने कहा कि वाह मियाँ साहब इतने भी पुल बनाता जब वॉशरूम जा रहा है वाह मियाँ साहब इतने भी पुल बनाता है। अरे भाई दरवाज़ा खोल के देख लेते, शायद अंदर से अंडर पास भी बना होता पुल तो बना, नीचे अंडर पास भी नहीं कर रहा होता यार, अजीब और गरीब सी पोस्टें लगा देते हैं। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे। मेरा उन महफूज हाथों को सलूट है। हमारा मुल्क कहीं नहीं जाता, हमें यकीन है कि हम सुख की नींद ही सोएंगे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दे इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।